हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे हैं। सेशंस आ ही रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशंस को और आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि डेट शीट रिलीज़ ही हो गई है यूपी बोर्ड की तरफ से और आपके एग्ज़ाम जो है 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तैयारी में लगे हुए होंगे आप और शिद्दत से मेहनत से आप अपनी पढ़ाई कर भी रहे होंगे। उसमें आप ज़रा भी हीला हवाली या फिर कोई कोताही नहीं कर रहे होंगे, ऐसी आपसे आशा की जाती है ना। क्योंकि आपसे उम्मीदें हैं, आप उन उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रुकना नहीं है, थमना नहीं है ना। लगे रहिए, लास्ट में आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, है ना। आपको समाज में भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे अगर आपने कुछ कीर्तिमान रचा है। अदरवाइज़ वो तो हाई है ना, आप समझ रहे हो। तो चलते हम सेशन की तरफ। क्वेश्चन है नेक्स्ट। इस समय हम 822 AX 2019 हाई स्कूल गणित सॉल्व कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है। वो कहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से दैनिक आय की मध्य का ज्ञात कीजिए। इसमें दैनिक आय आपको देखिए, ध्यान से देखिए, दैनिक आय रुपये में ही है। वो आपको दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। श्रमिकों की संख्या वो आपके हैं 6, 3, 5, 20 और 10 है। ठीक, ये आपको दिया है 6 है, 3 है, 5 है, 20 है, 10 है। चलो क्लियर। देखो, इसको हम FI बोलते हैं। जो श्रमिकों की संख्या आपको दे रखी है ये आपके पास FI होता है ना, या फिर इसको आप F बोलो, है ना, FI। ध्यान से देखिए। चलो, अगला काम हमारा क्या होता है? अगला काम हमारा होता है निकालना। वो क्या है? वो काम होता है हमारा संचयी बारंबारता। जो मध्य का जिसमें आपको निकालने के लिए कहा जाता है, उसमें इसमें तो आपके पास ये तो दिया ही हुआ है आपको दैनिक आय, ऐसे 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300, 300 से 350। और आपको यहाँ पर श्रमिकों की संख्या भी आपको दे रखी है, मतलब आपको बारंबारता दे रखी है। 6 है, 3 है, 5 है, 20 है और 10 है। अगला काम हमारा होता है संचयी बारंबारता। हम निकालते हैं यहाँ पे संचयी बारंबारता। वो कैसे करते हैं? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। ध्यान देना, ये हम मध्यका वाले में करते हैं ना, संचयी बारंबारता निकालने का काम। चलो देखो, संचयी बारंबारता कैसे, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? आपको 6 लिखा हुआ है। जो बारंबारता आपको दे रखी है वो 6 है, आप 6 लिख दीजिए। ठीक, फिर इसमें आप ऐड करते चले आइए। देखो, 6 में 3 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 9। 9 में 5 जोड़िए, 14। 14 में आप कितना जोड़ दीजिए? 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। आप देख लो, 20 + 14 मतलब 20, 10, 30, 4 कितना हो जाएगा? 34। 34 में 10 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 44। बात जाने,
संचयी बारंबारता निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो सबसे पहला यहाँ पर पद आपको दिया है 6 है तो आप 6 लीजिए, फिर ऐड करते चले आइए। इसमें 3 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 5 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 20 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो लास्ट में आप देख रहे हो इसको हम यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यन। एन मतलब एन बराबर यहाँ पर कितना है आपके पास? एन बराबर है आपके पास यहाँ पर 44। अगला काम हमारा, हमने यन पता कर लिया, जो लास्ट में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? यन बोल देते हैं। आप एक मिनट, अभी हम आपको दिखाते हैं। 20 10 कितना हो जाएगा? 30 5 35 35 3 कितना हो जाएगा? 38 38 6 कितना हो जाएगा? 44। चलो देखो फिर से, 20 10 30 30 5 35 35 3 38 38 6 कितना हो जाएगा? 38 8 6 44। अब आप बारंबारता को जोड़ लो, या फिर ये जो लास्ट में आप यहाँ पर ये देख रहे हो है ना, संचयी बारंबारता में जो लास्ट देख रहे हो ये देख लो, या फिर जो बारंबारता आपने लिखी उस बारंबारता को आप ऐड कर लो। दोनों जो होगा वो इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर देखो 44 है, बारंबारता को भी जोड़ोगे तब भी 44 ही आएगा। तो आप चाहो बारंबारता से एन पता कर लो, आपको चाहे यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालो, वहां से भी आप एन मालूम कर सकते हो। बात डन, बिल्कुल क्लियर। इसको भी आप देख लो, ये जो आपके पास इसको जोड़ोगे सिग्मा एफ आई, इसको हमने बोला है तो देख लो 20 10 30 5 35 3 38 38 6 44 है ना। तो ये देखो 44, ये भी 44, ये भी, चलो यहाँ से देख लो, आप यहाँ से देख लो, तो यन आ गया 44। अगला काम होगा हमारे पास n/2 निकालना, यानी कि 44/2 मतलब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा? 22। 44 का 1/2 कितना होगा? 22 होगा। ठीक है, अब देखो 22 इसमें आपको कहाँ मिलने वाला है? 22 संचयी बारंबारता में आप ढूंढो, देखो 6 है, 9 है, 14 है, 34 है, इसमें यहाँ तक तो मिल नहीं रहा है। 22 इसमें आपको मिलेगा, तो बस आपको सीधे पकड़ लेना है इसको, है ना। ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बस ये चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पर पकड़नी है। और पकड़ने के बाद अब आपको चीज़ें यहाँ पर फटाफट मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास वर्ग अंतराल आपके पास ये वाला हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर f बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? f। ये आपके पास f हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो आपके पास संचयी बारंबारता CF होगा, इसमें कुछ टर्म याद रखने हैं आपको, क्योंकि जो सूत्र मध्यका का होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मध्यका का जो सूत्र होता है वो L + n/2 - CF/F × H। ये सूत्र आप इसको क्या रखिए, याद रखिए। ठीक है ना, ये सूत्र, ये जो मध्यका का क्या है यहाँ पर सूत्र है, ऐसे करेंगे। अब L का मतलब होता है जो आपने वर्गंतराल यहाँ पर ये पकड़ा है, इसकी निम्नतम सीमा होती है। क्या होती है? निम्नतम सीमा। निम्नतम सीमा कितनी है? 250 है, निम्नतम सीमा 250 है। F बारंबारता 20 आपको लेना है यहाँ पर। ठीक है, CF जस्ट ये वाला नहीं लेना है जो आया, उसके जस्ट ऊपर वाला आपको, है ना, ऊपर वाला लेना है, यानी कि 14 आपको लेना है। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर क्या क्या बोला हमने? एक तो बोला L का मतलब निम्नतम सीमा, मतलब ध्यान देना 250 ले लिया। ठीक है ना, फिर है आपके पास F हमको यही लेना है, लाइन में जो है 20 है। फिर अगली चीज़ है आपके पास CF आप देख ही रहे हो, CF आपके पास कितना हो जाएगा? जस्ट इसके ऊपर वाला, मतलब ये 14 हो जाएगा। बात डन है, बिल्कुल क्लियर है। और H आप क्या देख रहे हो? H का मतलब होता है, इसमें देखो, इसमें 100 से 150 मतलब 150, 150 से 200 मतलब क्या? 150, तो इसी को H बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब कितने का है बीच में? 50 का है ना। तो H कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बात उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पता चल गई होगी। इजी है, और एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे वो समांतर माध्य से पूछे और चाहे आपसे ये मध्यका वगैरह या फिर बहुलक वगैरह आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन को कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो तो L हम यहाँ पर पुट करते हैं। L है आपके पास कितना है? 250 है, क्लियर है। N 44 है ना। CF 14 है बटे F जो है आपके पास कितना है? F 20 है, और यहाँ से आप देख लो H 50 है। ठीक, चलो ये से ये कट ही जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। 250 प्लस यहाँ से देखो ये 22 हो जाएगा, है ना। 22 - 14 बटे 2 गुणे 5 हो जाएगा। ध्यान से देखो, 2 से काट दिया इसको, 22 हो गया, -14 हो गया, बटे आपके पास 2 है ही है। ठीक, 250 प्लस यहाँ पर देखो 12 में से 4 चला जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 14 8 कितना हो जाएगा? 14 8 8 4 12 22 हो जाएगा। 22/2 और गुणे आपके पास ये कितना है? 5 है। ठीक है, चलो 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक, तो 250 प्लस 4
इंटू 5 250 प्लस 20 यानी कि कितना हो जाएगा 270 रुपया, है ना। तो आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, दैनिक आय की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो दैनिक आय जो होगी वो आपके पास 270 रुपये हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये बात पता चली होगी। इजी क्वेश्चन है, देखो मैंने इतने समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, आप भी कर पाओगे, आराम से कर पाओगे क्वेश्चन, बशर्ते आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन को कैसे कैसे इसका सिस्टम होता है। सिस्टमेटिकली अगर इसको आप सॉल्व करोगे, यानी कि आपको स्टेप मालूम होने चाहिए कि आपको यन कहाँ से पता चलेगा। जब बारंबारता जोड़ोगे, बारंबारता जोड़ लो, या फिर आप यहाँ से देख लो संचयी बारंबारता का लास्ट वो भी सेम ही होगा। एल क्या होगा, एल मतलब निम्नतम सीमा होगी, ठीक है ना। जो हमने वर्ग अंतराल यहाँ पर चुना है 250 से 300, उसमें जो निम्नतम सीमा होगी उसको हम एल बोलते हैं। एफ उसके जस्ट है ना, वो उसके सामने देखो जो हमने लाइन लिया हुआ है ना, ये 20 हो जाएगा। सी एफ जस्ट उसके ऊपर वाला लिया जाता। कोई भी क्वेश्चन मध्यिका से आए सेम प्रोसीजर यही रहेगा। आपको जैसे जैसे इसमें स्टेप मैंने करें, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। समांतर माध्य में आपको कई फॉर्मूले आपको वहाँ पर याद करने पड़ते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे वो कल्पित माध्य विधि हो, चाहे वो विचलन विधि हो। समांतर माध्य में 3 विधियाँ बताई जाती हैं, वो आपको जो है बताए ना, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और दूसरी जिसको हम लघु विधि, कल्पित माध्य विधि को लघु विधि के नाम से भी जाना जाता है, और एक माध्य विचलन विधि पूछी जाती है। तो जो विधि पूछे उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज आपको नंबर तो मिलेंगे लेकिन नंबर आपको कट सकते हैं, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करा हुआ, जो आपसे पूछा उसको उसके हिसाब से आपने चीज़ें नहीं करी हैं, तो हो सकता है कि आपके नंबर थोड़े से कट जाएं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे आपको चीज़ें आनी चाहिए, आप आराम से कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसमें कहता है द्विघात समीकरण 1/a + b + x बराबर 1/a 1/b + 1/x। और यहाँ पर कहा है a + b वो 0 नहीं है, को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। को गुणनखंड हल कीजिए। चलो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आराम से देखिए आप, है ना। आपको समीकरण यहाँ पर दे रखी है 1/a + b + x बराबर 1/a + 1/b + 1/x। ये आपको यहाँ पर दे रखा है। इसमें आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, 1/a + b + x, इस चीज़ को हम इधर लेकर के चले आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। बात पता चली कि नहीं चली। ये वाला जो पद है इसको हमने इस साइड लिया तो माइनस में हो गया, बस ठीक है। ध्यान से आप देखते चलिए 1/a + 1/b। चलो अब देखिए इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं ना, इसका इसके साथ x माइनस, ध्यान से इसका इसके साथ a + b + x बटे यहाँ पर देखें a + b + x और ये x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर आपके पास a + b जोड़ में ही है, इसको इसके साथ इसके + b आप लिख सकते हो, बटे a b हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो आप, ये x - a हो जाएगा, -b हो जाएगा, माइनस। अब बोलोगे ये कैसे हो गया, अरे माइनस बाहर है ना, अंदर इसके साथ कराओगे तो फिर क्या साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। चलो बटे a + b + x और ये x हो जाएगा बटे a + b अपान ab हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये x से ax कट जाएगा क्योंकि माइनस है, एक प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बचा -a - b अपान a + b + x, x हो जाएगा बराबर a + b अपान ab। अभी तक तो बात आपको बिल्कुल पता चल रही होगी, है ना। चलो आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस अगर हम यहाँ पर कॉमन कर लें a + b अपान
ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा एक्स, और ये एक्स हो जाएगा बराबर ए प्लस बी अपान ए भी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा माइनस का 1 अपान ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर यहाँ बचा 1 अपान ए बी, ठीक। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। यहाँ पर देखो माइनस का ए बी हो जाएगा बराबर ए प्लस बी प्लस एक्स, और ये कितना हो गया एक्स हो गया। ध्यान से देखो, माइनस का ए बी अंदर गुणा करवा दीजिए, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से इसको भी उस साइड आप भेज दो, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का क्या है बी एक्स और प्लस का ए बी बराबर कितना हो गया 0 हो गया। बात समझ में आ गई आपको। इस चीज़ को हमने इस साइड क्या कर दिया, भेज दिया, बाकी इस साइड तो 0 हो गया ना, ठीक। चलो इतनी बात आपको पता चल गई है। तो अब देखो, अब आपको क्या करने हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। ए एक्स हो जाएगा प्लस बी एक्स हो जाएगा, वही चीज़ आपने लिखा है। अब आपको 2 नंबर ऐसे खोजने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो ए बी हो जाए, और उन दोनों नंबर को आपस में जोड़ दो तो वो ए प्लस बी हो जाएगा। तो वो ए और बी ही हैं। ध्यान से देखो, अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कराओगे तो ए बी हो जाएगा, ए और बी को जोड़ लो तो ए प्लस बी हो जाएगा, वही चीज़ आपको दिख रहा है, सिंपल है ना। देखो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस है आपके पास ए बी। हमको तो कुछ करना ही नहीं था, हमको डायरेक्टली तो यहीं से हमको देख लेना था। बाकी चलो मैंने आपको दिखा दिया कुछ ऐसे कर करके, ठीक है ना, लेकिन मैं यहीं से इसको सॉल्व कर सकता था। चलो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस, यहाँ पर देखो बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। एक्स कॉमन करा, एक्स प्लस ए हो जाएगा, प्लस बी कॉमन करा और एक्स प्लस यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ध्यान से आप देख लो, बी एक्स हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, तो एक्स प्लस ए हो जाएगा, एक्स प्लस बी हो जाएगा, बराबर कितना हो गया यहाँ पर 0 हो गया। तो देखो एक्स प्लस ए बराबर 0 या फिर एक्स प्लस बी बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब आप ही देखो x बराबर माइनस का a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का b हो गया, ठीक है। तो बस आपसे क्या पूछा था, आपसे हल पूछा था, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 आपके यहाँ पर इसके मूल आपको दिख रहे हैं, एक माइनस का a है और एक माइनस का b है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इरेज कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये चलो देखो, आपको यहाँ पर दो समीकरणें दे रखी हैं। एक समीकरण है x² प्लस kx प्लस 64 बराबर 0 है। चलो इसको पहले देखो, कहता है चूँकि इसके मूल वास्तविक है, देखो चूँकि इसके वास्तविक है। अब आपको एक कंडीशन मालूम है कि अगर मूल वास्तविक है, इसका मतलब b² माइनस 4ac का जो मान होगा वो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, या डन है ये बात बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा हुआ, इसका मतलब मूल उसके काल्पनिक हो जाते हैं, फिर वास्तविक नहीं होते। तो ये फैक्ट है, इसको आप याद रखिए कि अगर मूल इसके वास्तविक है, इसका मीनिंग ये है कि b² माइनस 4ac जो है उसका मान जो है 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, तभी मूल उसके वास्तविक हो सकते हैं। चलो देखो ध्यान से देखिए, यानी कि b² माइनस 4ac 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। देख लो, बराबर भी दिखा दिया और बड़ा भी दिखा दिया, दोनों चीजें हमने दिखा दी। ये फैक्ट है ना, मूल वास्तविक होने के लिए। देखो 20 में क्या है, k है, तो ये हमने k² लिख दिया, ठीक। माइनस 4 गुणे a यहाँ पर देख लो 1 है, और यहाँ पर आप देख लो ये कितना है, c जो है 64 है, ठीक। चलो आगे देखो, k² माइनस 4 चौक 16, 4 का नम 4, 1 मिनट, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 4 छंग 24, 24 1 25, ठीक। अब देखो इसको उधर भेज दो आप, ध्यान से देखते रहिए। ये इसको हमने क्या कर दिया, उस साइड भेज दिया। अब देखो अगर आप k ग्रेटर देन इक्वल निकालोगे तो इस इधर का स्क्वायर इधर रूट ले दे, 256 का कितना होता है, 256 का 16 सलई हम 256 होता है। ध्यान से देखिए, यानी कि k का क्या मान आया यहाँ पर, k की जो वैल्यू आई वो 16 हो सकती है और 16 से बड़ी। देखो ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर इक्वल दोनों है ना, ग्रेटर भी है इक्वल भी है, यानी कि 16 भी साथ में है, और 16 से बड़ा आपको लेना है। 16 17 18 19, जो कि धनात्मक कहा है तो हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखो k का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। दूसरा इक्वेशन देखो आप, x² माइनस 8x प्लस का k, ये आपको दे रखा है यहाँ पर। मूल वास्तविक है, यहाँ पर देखो क्योंकि मूल वास्तविक है, क्योंकि मूल क्या है इसके भी यहाँ पर वास्तविक है। फिर से वही चीज़ है ना, b² माइनस 4ac ये जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, ठीक। b देखिए, माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे a 1 है, c आपके पास यहाँ पर कितना है, k है। ये देखो ध्यान से आप देखते रहिए, ठीक है। c के प्लेस पे k लिख दिया है, और a के प्लेस पे तो 1 है ही है, b के प्लेस पे माइनस का 8 है। ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट फिर से मैं चेक कर लेता हूँ ताकि चीज़ें सही जा रही हैं। अभी आपके पास यहाँ पर है ये, एक मिनट, ये x² माइनस का 8x प्लस का कितना है, k है ना। b² माइनस का 4ac, देखो 4a हो गया आपके पास, a आपके पास 1 हो गया, और c आपके पास कितना हो गया, k हो गया, ठीक है। 8 8 64 माइनस यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4k हो जाएगा, ठीक। इतनी बात आपको बिल्कुल पता चल गई होगी। 8 8 64 हो जाएगा और माइनस का 4k। अब इस 64 को आप उस साइड भेज दो, तो देखो माइनस का 4k और माइनस का कितना हो जाएगा, 64। बात समझ में आई आपको, है ना। बात आपको यहाँ पर पता चल गई होगी। अगर आप यहाँ पर देखिए, एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि अगर दोनों साइड यहाँ पर माइनस हैं, क्या है, दोनों साइड माइनस है, और जब आप माइनस यहाँ पर हटाने की कोशिश करते हो तो ये जो साइन होता है ये बदल जाता है। बराबर वाला तो वही रहता है, लेकिन ये ग्रेटर वाला क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये इधर से उधर हो जाता है, जिधर के है उधर साइड उसकी चेंज हो जाएगी बिल्कुल। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अगर हम यहाँ पर ये बात कोशिश करना चाह रहे हैं कि अगर हम दोनों पक्षों में माइनस का 4 से यहाँ पर अगर हम इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, क्या कर दें, -4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से आप इसको देखिए, आप ये देखो -4 से हमने करा तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जरा आप ध्यान से देखना,
है ना, बटे -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना, ये आपके पास 16 चौको 64 हो जाएगा, ये भी आपके पास कट जाएगा, यानी कि k ये आ गया आपके पास यहाँ पर कितना 16 आ गया आपके पास, कितना आ गया 16। ये बात आपको 11th में बताई जाएगी, निचली क्लासेस में भी आपको बताया गया होगा, लेकिन आपने हो सकता है कि ध्यान ना दिया हो, लेकिन ये बात आपको 11th में बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर कैसे ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बशर्ते आपको यहाँ पर ये चीज़ लेकिन ध्यान रखनी है कि अगर दोनों साइड हैं तो इसको जब हटाने की कोशिश करोगे तो आपको ये बदलेगा, ठीक है ना। ये बात आप यहाँ पर याद रख लीजिए, बस ज़्यादा कोई बवंडर नहीं है कि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 16 से छोटी या फिर 16 के बराबर, है ना। तो 16 तो आपको लेना ही लेना है, फिर 16 से छोटी मतलब 15, फिर 14, फिर आपके पास 13, फिर आपके पास कितना हो जाएगा 12, फिर इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो अब आप देख लीजिए दोनों में, देखो इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पर क्या चीज़ आपको दिख रही है, आपको 16 ही एक ऐसा कॉमन आपको दोनों में क्या कर रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो अतः के बराबर 16, के बराबर कितना हो जाएगा 16, के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, तो के का जो धनात्मक मान होगा वो 16 हो जाएगा। आपको यहाँ से बिल्कुल चीज़ें दिख भी रही हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, है ना, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है। उम्मीद है कि आपको बातें इसमें क्लियर हो गई होंगी, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें इसमें समझ में भी आई होंगी। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है और BL तथा CM उसकी मध्यिकाएं हैं। उसकी मध्यिकाएं हैं। सिद्ध कीजिए कि फोर BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर